बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लसफ़ा मोजज़ा से मुतल्लिक़ हमने अपनी फ़र्स्ट 9 वीडियोज़ में मोजज़े की शराइत के मुतल्लिक़ जानने की कोशिश की। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह मोजज़े की जो ख़ुसूसियात हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सफ़र अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। होपफुली जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी वो या लास्ट वीडियो होगी या मैक्सिमम सेकंड लास्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में हम ये देखते हैं कि मोजज़े की ख़ुसूसियात क्या हैं। मोजज़े की पहली ख़ुसूसियत ये है कि ये हमेशा नबी, रसूल या इमाम के हाथ पर वाक़या होगा। चूँकि ये मामूर मिन अल्लाह होने के दावा कर रहे हैं और ये चैलेंज रखते हैं और दावा रखते हैं मामूर मिन अल्लाह होने का, और ये दावा गैबी है, लिहाजा इस गैबी दावे को साबित करने के लिए गैबी क़ुव्वत दरकार है। बस मोजज़े की पहली खसूसियत ये हुई कि ये हमेशा नबी, रसूल या इमाम के हाथ पर रोनमा होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसमें दावा नहीं होगा, चैलेंज नहीं होगा, तो ये मोजज़ा नहीं कहलाएगा, बल्कि वो करामत हो सकती है या कुछ और हो सकता है, लेकिन मोजज़ा उससे हम नहीं कहेंगे। और मोजज़े की दूसरी जो खसूसियत है वो ये है कि मोजज़ा काबिल तालीम और तअल्लुम नहीं है। मतलब ये कि मोजज़ा ना तो तालीम से हासिल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग फेस रीडिंग से कुछ बातें बता देते हैं, कुछ लोग हाथ देख कर मुस्तकबिल की कुछ ख़बरों के मुतल्लिक प्रेडिक्शन दे देते हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने साल हर साल की तालीम और बुक्स को स्टडी करके, उन्हें कंसल्ट करके वहाँ से हासिल किया होता है। लेकिन मोजज़ा ऐसी चीज़ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो किया, ये उन्होंने किसी से भी इसकी तालीम हासिल नहीं की, बल्कि ये खुदा की जानिब से अता थी, खुदा की जानिब से ताईद थी और ये उनके हाथ पे चीज़ें वाक़या होती थी। मोजज़े की तीसरी शर्त ये है कि मोजज़ा इज़्न इलाही से रोनमा होता है। इज़्न इलाही की दो इक़साम हैं। पहली किस्म तकवीनी और दूसरी तशरीई। तकवीनी किस्म से मुराद ये है कि अल्लाह ताला जो मोजज़े के वाक़या होने के दरमियान असबाब हैं, जो कि वो मुसब्बिबुल असबाब हैं, वो उन असबाब को ख़त्म कर देता है। मिसाल के तौर पर हमने किसी जगह पर पहुंचना हो और दरमियान में बहुत सारी दीवारें हों। अब दीवारें चूँकि एक हर्डल्स हैं, इसलिए हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। हाँ, अगर उन हर्डल्स को ख़त्म कर दिया जाए तो हम आगे मंजिल तक पहुँच जाएंगे। बस खुदा चूँकि मुसब्बिबुल असबाब है, इसलिए वो जो दरमियान में रुकावटें, जैसे अज़दहा से लकड़ी से अज़दहा बनने का जो सफ़र है, इसमें जो रुकावटें हैं, इसमें जो असबाब हैं, खुदा उन्हें स्किप कर देता है और यूँ मोजज़ा वाक़या हो जाता है। ये क्या है? तकवीनी इज़्न है। दूसरा इज़्न क्या है? तशरीई इज़्न। तशरीई इज़्न से मुराद ये कि अल्लाह ताला किसी काम को करने की इजाज़त देता है या उसका हुक्म दे देता है। क्यों? क्योंकि अम्बिया या रसूल या इमाम ये लोग खुदा की जानिब से मंसूब हैं, लिहाजा ये लोग कतन भी खुदा की इजाज़त के बगैर कोई काम अंजाम नहीं ना देते हैं ना दे सकते हैं। बस खुदा की इजाज़त से ये वाक़या होगा। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब समंदर उन्हें क्रॉस करना था तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि अपना असा मारो और रास्ता बन जाएगा। ये क्या है? ये तशरीई इजाज़त थी अल्लाह की जानिब से और ये तशरीई इज़्न था। बस मोजज़े की तीसरी शर्त है कि ये इज़्न इलाही से रोनुमा होगा। मोजज़े की जो चौथी खसूसियत है वो है कि ये शिकस्त नापज़ीर है। इनके मोजज़े को शिकस्त नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि आज आप देखिए कि कितने लोग जादू करते हैं और हम देखते हैं हमारे मुल्क में जगह जगह पर एडवर्टीज़मेंट होती है कि इसका तोड़ है हमारे पास या इसका हमारे पास जवाब है। लेकिन मोजज़ा क्या है? मोजज़ा ये नाकाबिल शिकस्त है। आप देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में जो कुछ हुआ नाकाबिल शिकस्त था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ किया नाकाबिल शिकस्त था। बस मोजज़े के लिए नाकाबिल शिकस्त होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये तालीम से नहीं हासिल किया गया, ये गैबी क़ुव्वत से हासिल किया गया है। इसलिए अगर वो शिकस्त उसे हो जाएगी तो फिर सब कुछ, वो दावा और वो चैलेंज, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उससे पता लग जाएगा कि ये दावा या ये शख्सियत सच्ची शख्सियत नहीं है। यहाँ पर हम ये भी देखें कि हमारे यहाँ लोग जो दावे करते हैं और जो जादू से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप देखिए वहाँ पर वो अपनी दुकान की जानिब दावत देते हैं, पैसे लेते हैं, मुख्तलिफ नज़र व नियाज और क्या क्या कुछ।
लेकिन अम्बिया की अजमत ये है कि ये सब कुछ दिखाने के बावजूद भी वो अपनी ज़ात की जानिब किसी को नहीं बुलाते, बल्कि खुदा की जानिब। ये दलील है कि ये चीज़ें खुदा की जानिब से वाक़या हो रही हैं। बस ये मोजज़े की चौथी खसूसियत है। अब मोजज़े की जो खसूसियत से के अलावा हम एक और चीज़ देखेंगे कि मोजज़ा किन लोगों पर असर पजीर होता है। आया तमाम लोगों पर? तो इसका जवाब है कि नहीं। ज़रूरी नहीं कि मोजज़ा हर एक पर असर अपना रखता हो, बल्कि मोजज़ा मखसूस लोगों पर असर रखता है। इसकी वजह यह है कि बाज़ लोग ज़िद, हठधर्मी, जहालत, इसकी वजह से मोजज़े का इनकार कर देते हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखिए, खुद मक्का में है और रसूलुल्लाह का इंतहाई करीबी इंसान अबू लहब, वो हमेशा इनकार रसूलुल्लाह का करता है। जो दूसरी जानिब हज़रत सलमान फ़ारसी, वो कहाँ फ़ारस उस दौर में ईरान से उठकर अरब में आते हैं और आकर रसूलुल्लाह के जो दावा है उसको कबूल करते हैं। तो ये एक दलील है कि तअस्सुब, हठधर्मी और जहालत, ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर लोग मोजज़े का इनकार कर देते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा मज़ीद देखेंगे कि ये ख़ुद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी इसकी वजह बताई है। आप देखिए कि नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 5 के अंदर गालिबन इमाम अली अलैहिस्सलाम खुतबा नंबर 33 के अंदर फरमाते हैं कि कुरैश ने क्यों नहीं इमाम अलैहिस्सलाम को कबूल किया। इमाम फरमाते हैं कि खुदा की कसम, कुरैश को हमसे कोई अदावत नहीं है, मगर ये कि परवरदिगार ने हमें मुंतखब करार दिया है और हमने इनको अपनी जमात में दाखिल करना चाहा। जी क्या मसला हुआ? बाज़ औक़ात ये मसला अंदर आ जाता है कि जो करीबी लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि ये कैसे आगे निकल गए। जैसे कुरैश जो ख़ानदान था रसूलुल्लाह का, उनने क्यों इनको पीछे कर दिया? अहले मक्का उनने क्यों नहीं माना? क्योंकि उनको वो ये समझते रहे कि ये हमसे आगे कैसे निकल गया। करीब के लोग तो मोजज़े के ना मानने की वजह ये भी है कि इंसान हसद में मुब्तला हो जाता है। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक मिलता है कि उनके अपने शहर के लोग, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 13 उसकी जो वर्सेस है 55, 57, उसमें कि ईसा अलैहिस्सलाम जो जिस शहर में पले बड़े यानी नासरा, उसमें तशरीफ़ लेके गए तबलीग करने के लिए, तो उनने आगे से कहा कि ये वही शख्स है जिसकी माँ का नाम मरियम है। वो कोई असर नहीं हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर क्या कहा? उन्होंने कहा कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। क्योंकि नबी हमेशा अपने घर और अपने करीबी लोगों के हाथों परेशान होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों ने क्या किया, और मिस्र वालों ने, देखिए मिस्र एक दूसरे गैर मुल्क ने उन्हें पूरी की पूरी हुक्मरानी दे दी। तो ये मसाइल और मामलात हैं। और एक और चीज़ भी यहाँ पर हमारे सामने आती है कि समटाइम्स जो अहले अक़ल है उसका होना भी ज़रूरी है, अहले खुबरा में से होना। मिसाल के तौर पर आप देखिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में जब मोजज़ा दिखाया गया तो सब लोगों ने कबूल नहीं किया। किन्होंने कबूल किया? जो जादूगर थे, क्योंकि वो जादूगर उस इल्म में महारत रखते थे। क्योंकि वो उस इल्म में महारत रखते थे, वो उस इल्म की अहले खुबरा में से थे, इनके खबर रखते थे, उनने उसमें महारत हासिल की थी। लिहाजा जब उनको जवाब दिया गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब से, तो उन्हें समझ लग गई कि ये कतअन भी जादू नहीं हो सकता। लिहाजा वो अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो गए। तो एक ये भी बात हमें पता चलती है कि हमेशा ये भी ज़रूरी है कि मोजज़ा उस फील्ड के लोगों के सामने भी रखना ज़रूरी है। जैसे कुरान आप देखिए अहले बलागत के सामने रखा गया है, चैलेंज किया गया तो अहले बलागत के सामने रखा गया। अब वो बताएंगे कि ये किस नौइयत की किताब है, किस अज़मत की किताब है। बस मोजज़ा ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर उसका असर हो, और ऐन मुमकिन है कि अपने करीबी लोग तअस्सुब, हसद और इस वजह से कि ये हमारे सामने ये पैदा हुआ, ये हमारे सामने जवान हुआ, ये हमसे क्यों आगे निकल गया, क्यों हमें पीछे छोड़ गया, इस वजह से वो पीछे रह जाए और दूसरे लोग आकर, दूर दराज के लोग आकर फैज़याब हो जाएं। बस ये हमारे लिए इबरत भी है एक किस्म की, और ये तारीख भी है जो थोड़ी सी तल्ख भी है, जो हमेशा अंबिया को ये मामलात करीबी अपने शहर वालों से, अपने लोगों से देखने पड़े। रसूलुल्लाह को भी अहले मक्का ने कब कबूल किया? रसूलुल्लाह को मक्का छोड़ना पड़ा।
इन्हीं वजह से जो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में फरमा दिया, क्योंकि वो ये कहते थे कि ये कैसे आगे निकल गए हमसे। बस ये अल्लाह की अता है, अल्लाह ताला जिसे अता फरमाता है वो आगे निकल जाता है, और एक तबका हसद करता है, एक तबका इनकार करता है, और दूर के लोग वो फैज़याब हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से करार दे जो हसद, तासुब और पार्टीबाजी और तोहमत और प्रोपोगंडे इनसे हमें बचा के रखे, और हमें उन लोगों में से करार दे जो हमेशा हक की बात को तस्लीम करने वाले हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे। सदाकल्लाह।